ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है, प्यार अनुभव होता है ना। ईश्वर व प्रभु कहने से वह रस नहीं आता। प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्यों का नहीं। बाबा बोले, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का ही है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे सो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता हूँ। नहीं करता बाबा बीमारी ठीक? नहीं करता। बाबा बीमारी ठीक करता है, लेकिन बाबा ये नहीं कहता दवाई ना खाओ। ये भी नहीं कहता बाबा। बीमारी ठीक होगी, डॉक्टर को भी अच्छे से बीमारी डायग्नोज तब होगी जब बाबा की याद में रहेंगे, उसको सकाश देंगे। जैसे दादी जी का अनुभव सुनाया ना, कि दादी को कोई दवाई नहीं लग रही थी, तो कहा बाबा से ही दवाई लूंगी। अब तो जो बाबा कहेंगे वही दवाई खाऊंगी। सुप्रीम सर्जन बाबा आप हो, वही दवाई लूंगी। संदेशी को भेजा वतन में। संदेशी गई, कहा बाबा कह रहे हैं कि मंगलवार को, अगले मंगल को दवाई दूंगा। कोई दवाई लगे ना डॉक्टर की, डॉक्टर को बीमारी समझ ही ना आए। मंगलवार से दवाई खाओ तो जल्दी असर करती है, शनिवार को खाओ तो देर से। अच्छा। अब ये तो इतना पता नहीं था हमें तो। हमने तो जो अनुभव सुना वो बता रहे। तो कहा अच्छा मंगलवार को दवाई बाबा देंगे। कहा ठीक है। दादी की हालत और बिगड़ती जाए, फिर भेजे संदेशी को, कहो बाबा जो मंगलवार को देंगे पहले ही दे देना। तो कहा बाबा कूट रहे हैं अभी दवाई, इमाम दस्ता लेके बैठे हैं और बाबा दवाई बच्चे की बना रहे हैं, अभी कूट रहे हैं। बच्ची देख दवाई तैयार हो रही है अभी। फिर गई बाबा के, फिर ज्यादा बढ़ गई, फिर बड़ी तकलीफ होने लगी, तो बाबा के कमरे में ही खटिया डाल ली और बस बाबा को देखती रहे और यही कहते रहे, संदेशी को भेजते रहे कि जल्दी बाबा को कह दो जरा जल्दी दे दे, एक दिन पहले दे दे ना। फिर जब वतन में पहुंची, उससे पहले ही डॉक्टर को समझ में आ गई बीमारी क्या है, तो डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग दवाई बना दी ना। तो फिर वतन में गई, फिर बाबा को बोला बाबा, तो बाबा ने कहा बच्ची वो तो दवाई किसी और के लिए कूट रहा था। जिसके लिए कूट रहा था उसको तो दे दी। तो जिस दिन बोला था मंगलवार का दिन, कहा बच्ची को दवाई मिल गई। डॉक्टर की बुद्धि में टच हो गया, माना बच्ची को दवाई मिल गई। तो इसी तरह बाबा कहते हैं हमारी बीमारी बाबा ठीक नहीं कर सकता। इस बात में क्या गहराई है कि कोई यही लेकर के बैठा रहे कि बाबा ही ठीक करेगा, बाबा ही सुप्रीम सर्जन है, डॉक्टर के पास ना जाओ। ये बाबा कहते हैं ना, ये डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। उस डॉक्टर को सही टचिंग होगी तो बीमार दवाई भी सही देगा, फिर वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बाबा कहते मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है वह आकर अंधियारी रात से जगाते हैं।
तुम मात पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और ये सारी दुनिया है, ये है गॉड फादर की फैमिली। मात पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें, तो खास भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता, तो यह हो गई फैमिली। बाबा ने कहा यहाँ गुरु चेला नहीं है, यहाँ क्या है, फैमिली है, परिवार है, ये हमारा बेहद का परिवार है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो फैमिली है, वो तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो और ओ गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है। कौन सी रात है? कलयुग की रात। वो रात पूरी होती तब भी बाबा जगाने आते। आया था 4 बजे, जगाया था, खटिया हिलाई थी। लव है। नहीं जगाया, किस किस को जगाया? जागते हैं भाई 4 बजे? मैं 2 बजे उठता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा जगाने आते हैं तो अज्ञान की नींद से भी जगा रहे हैं और वैसी नींद से भी बाबा जगाते हैं बच्चों को। वही तो पालना है ना बाबा की। अब दिन आने वाला है, गाते तो है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं। भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वो दिवाला मारते हैं। दिवाला निकल जाता है जो बेसमझ होते हैं। बाबा कहते बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हैं ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम सब बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते हैं जिधर देखता हूँ तू ही तू है, वी आर ऑल ब्रदर फादर्स ना। अगर ये हो कि जिधर देखूं उधर तू ही तू है, तो परमात्मा तो पिता है, तो सभी पिता हो गए है ना। तो बाबा ने कहा वी आर ऑल फादर्स, माना सारे पिता बन गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाबा कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची है, बाप में सारा ज्ञान है, उसको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा कहते बाबा में सारा ज्ञान है, बाबा को ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे कहते भी हैं वो सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है। अमर कथा सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको क्या सुना रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तो तुम सब पार्वतियां हो। अमर कथा किसको सुनाई? पार्वती को सुनाई, और वो भी सो गई। यहाँ सुनने वाली पार्वती ना सो जाना है। तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका के भी 4 भाग बनाए हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते भी हैं चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। तो सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान, दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं।
सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। परम पिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता, रस नहीं अनुभव होता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते। बाबा ने कहा अगर संबंध होगा तभी तो प्राप्ति का अनुभव होता है ना, नहीं तो कोई दुनिया में कुछ भी हो हमें क्या लेना देना है ना। लेकिन जिससे संबंध है उससे लगता है अच्छा ये हमारे रिश्तेदार, इनसे प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही भगवान से भी हमारा रिश्ता है। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा का रस नहीं मिलता, बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु अभी बाप ने ये रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वह पावन है। साधु संत सब गाते रहते, गांधी जी भी गाते थे नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे क्योंकि जानते हैं गीता से ही महा विनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता माता। बाबा ने कहा गीता है माता। माता क्यों है? गीता माता क्यों है? माता किसको कहते? जो जन्म दे। गीता ज्ञान से हमें नया जन्म मिलता है, नहीं मिला? शिव बाबा ने आकर सच्चा गीता ज्ञान दिया। नया जन्म होना माना नई पहचान मिलना। स्वयं की पहचान मिली, घर की पहचान मिली, पिता की पहचान मिली। किससे मिली? गीता ज्ञान से मिली। इसलिए बाबा कहते हैं गीता है माता, है ना। तो गीता माता माना गीता ज्ञान द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। अच्छा, फिर माता का पति कौन? वो है शिव बाबा, क्योंकि गीता ज्ञान कौन देता? शिव बाबा देते। ऐसे थोड़ी कोई स्त्री है, वो तो ज्ञान की बात है, वो तो समझाने के लिए ऐसे कह दिया जाता है गीता का पति कौन। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान वाच कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। कहते हैं महान आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। ऐसे कहते हैं कभी महान परमात्मा? नहीं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं ना। बाबा ने कहा पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते, फिर आत्मा को निर्लेप भी कह देते। अगर निर्लेप हो तो पुण्य आत्मा पाप आत्मा क्यों कहलाए? बाबा ने कहा बच्चे तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है। ये शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल माना नंदी बना दिया है, फिर भ्रकुटी में शिव दिखाया है ना। कई जगह आपने देखा होगा ऐसा चित्र बनाया जाता है, नंदी बैल की भ्रकुटी में शिव, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा ने सवारी की नंदी बैल पर, है ना। ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लिया। शिव की सवारी भ्रकुटी में रहती, कोई पित्र आदि खिलाते, आत्मा को बुलाते हैं, वह भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। अब तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है। क्या चल रहा है? खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते?
सभी 84 जन्म लेते हैं? नहीं लेते। कौन लेते हैं 84 जन्म? कौन लेते हैं? कौन लेते हैं 84 जन्म? 9 लाख आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं, है ना। और बाकी नंबरवार आती हैं, एक एक जन्म कम होता जाता है। बाबा कहते हैं कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते, अब भी आ रहे। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, हैं? जल्दी पॉपुलेशन बढ़ जाए, जल्दी जल्दी परम धाम खाली हो तो जाने वाले जाए, हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे राक्षसी बढ़ते जा रहे हिंदुओं में तो नहीं होता है, मुसलमानों में तो 20-20 भी होता है। अभी भी ऐसा है? अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब जितनी आत्माएं रही हुई हैं सारी नीचे तो आएंगी ना, इसलिए कोई ना कोई साधन तो होगा ही। बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। नहीं, वो आत्माएं आई द्वापर से हैं। जो मुस्लिम धर्म है वो आए द्वापर से है, तो जो बाद में आए हैं धर्म उसकी वृद्धि एकदम से अब लास्ट में होनी है ना, तो इसलिए इतनी आत्माएं जल्दी 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 उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। और बहुत सारी कन्वर्टेड सोल्स भी हैं। समझो कोई हिंदू थे, बहुत शुरू में तो मुसलमानों ने यही किया ना, हिंदू थे उनको मुसलमान बना लिया जबरदस्ती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा कहते जाग सजनिया, कन्या जब शादी करती तो उसके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। कहीं होगी, साउथ में आई थिंक ये है प्रथा, सिर पर मटका रखकर उसमें दिया जलाते हैं। फिर वो टोकरे से रखते हैं, एक टोकरा आगे एक टोकरा आगे, उसमें वो पैर रखती चली जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है, अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वह निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। यह दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। कहते हैं सर्वशक्तिवान मैं हूँ, ऐसे नहीं मैं बीमार हूँ। भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। बाबा कहते हैं मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूँ। फिर बाबा क्यों कह रहे हैं मैं तो रूहानी सर्जन हूँ? बाबा ये भी काम करता है, अपने बच्चों के लिए सब बन जाता है। पर बाबा कहते हैं ये भी अंधश्रद्धा नहीं रखो कि बस बाबा ही ठीक कर देंगे, है ना। इसलिए दवाई अपनी टाइम पर लेनी चाहिए, ये छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा ठीक करेगा मुझे तो, जो मर्जी खाओ परहेज करो नहीं, बाबा ठीक कर देगा मुझको तो, है ना। ये नहीं बाबा कहता, बाबा ठीक कर देगा, सूली से कांटा कर देगा, पर परहेज भी रखो, दवाई भी खाओ, बाबा को याद भी करो, तब तो करेगा ना। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं भगवान आशीर्वाद करेंगे मैं ठीक हो जाऊं, मैं कोई धंधा करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार है, माला भी है ना। अब तुम जान गए हो हम ईश्वरीय फैमिली हैं। जैसी शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत में हीरे जवाहरातों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी तो चाहिए ना। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली बनेंगे। 100वीं संगम युग पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है, माना देव ब्राह्मण कुल नहीं दिखाया, बाकी सब है।
देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु देवताओं के पहले क्या? अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वह तो कहते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं वो कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान वाच, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। ये सब ड्रामा में नूद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर। फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इस समय सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण थोड़े हिंसक हैं, उनको कहते हैं डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वह तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। बाबा कहते सोचो कितनी छोटी आत्मा। मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाते, वह भी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि शिव बाबा तो छोटा सा ज्योति बिंदु है। आत्मा भी सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं। हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। बाकी वह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इनका रील तो 5000 वर्ष का है। बाबा का देखो कितना भी बड़े से बड़े होगी फिल्म, 4 घंटे की होगी, और ये रील कितने की है? ये 5000 साल की रील है। और जो एक बार फिक्सिंग हो गई वो मिटती नहीं है। ये है इसमें वंडरफुल बात, कल्प कल्प के लिए फिक्स। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 है। ऐसे ना शास्त्रों में ये बताते हैं कलयुग का डबल है द्वापर, द्वापर का डबल है त्रेता, त्रेता का डबल है सतयुग। तो 8 गुणा, लगभग 8 या 16 गुणा हो गई कलयुग से आयु सतयुग की। तो इतना डिफरेंस है। अब कलयुग की आयु ही 4,32,000 है, कलयुग में भी अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो सोचो सतयुग की कितनी होगी। और फिर स्थितियां कैसी होंगी? 2000 साल में तो इतने लोग परेशान ना। कितने गपोड़े हैं, मौत कहाँ है? सामने खड़ा है। तो अभी घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब बाबा कहते हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाबा कहते भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूँ ज्ञान से सोजरा करने। इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ये सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य। अब बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वो है नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम हमेशा समझो शिव बाबा इनके द्वारा सुना रहे हैं। जो सुनकर यह महाराजा महारानी बने हैं वही पतित बने हैं। ये है आसुरी सृष्टि, वो है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है, रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब तो 10 चीज दिखाते हैं, इसलिए इसको रावण राज्य कहा जाता है। दीप माला में पूजा करते हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। बाकी विष्णु
कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे, डबल सिरताज। बाबा ने कहा राजाओं का राजा बनेंगे। यहाँ तो एक सिंगल ताज के लिए इतनी मारा मारी, सिंगल ताज भी छोड़ो, कुर्सी के लिए कितनी रैलियां निकल रही हैं कुर्सी लेने के लिए हैं। और बाबा हमें बिना मेहनत के क्या दे रहे हैं, डबल ताज। तो बाबा कहते हैं डबल सिर ताज। इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सतयुग है ब्रह्मा का दिन और कलयुग है ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। शिव बाबा की संतान तो सब हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते मेरे तो तुम ही हो, अब तुमको नया जन्म मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी तुमको मिलनी है। डाडे माना दादा है ना, शिव बाबा है हमारा दादा, उसकी प्रॉपर्टी पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लौकिक में जो पिता होता है उसकी अपनी अगर कमाई हो तो उसको राइट है कि अपने बच्चे को दे ना दे, लेकिन जो दादा है उसकी प्रॉपर्टी पर पोते का पूरा पूरा हक होता है, चाहे पिता देना चाहे या नहीं देना चाहे ना। तो शिव बाबा से हमें ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है। तो विश्व की राजाएं मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म मतन में दिखाया है, परंतु वहां कैसे मिलेगी। बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली सुनाने चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे। पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की। तो जो भी धर्म स्थापन करते वो पहले सतो रजो तमो में आते। जैसे क्राइस्ट आया वह पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म ना हो तो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, वहां माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विकर्म तब शुरू होते जब वाम मार्ग में जाते। यह समझने की बातें हैं। विकर्माजीत संवत भी है, फिर विकर्मी संवत भी। अब कौन से चल रहा है पता है सभी को, विक्रमी संवत। विक्रमी संवत माना जहां से पाप कर्म होते रहते, विकर्म होते रहते हैं। सतयुग में होगी विकर्माजीत संवत, जहां पर विकर्मों पर विजय प्राप्त की है। कथाएं तो बहुत हैं, दुनिया में नहीं मानते हैं। दुनिया में राजा विक्रम के नाम से विक्रमी संवत चल रही है, लेकिन बाबा ने हमें समझाया कि विकर्म पाप कर्म करने लगते हैं तब से विक्रमी संवत आती है। पावनी का कथाएं बहुत है। मोहजीत राजा की कथा है। मोहजीत है लक्ष्मी नारायण, वो है राम राज्य, अभी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस सुदर्शन चक्र को तुम बच्चे जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सिक्के लदे बच्चे कहते हैं, लाडले बच्चे कहते हैं, सिक्के लदे बच्चे कहते हैं बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता। नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। आत्मा रूपी दीपक को जागृत रखने के लिए क्या करना है, डाला सवेरे सवेरे सबने याद का घृत है। ज्ञान योग का घृत होगा तभी तो जली रहेगी ना ज्योति, नहीं तो टिमटिमाती रहेगी। लाइट कम होगी, लाइट कम होगी तो कुछ दिखेगा नहीं, फिर भटकन शुरू होगी, मन की भटकन है ना। तभी तो व्यर्थ का जोर आता है ना, आंधी आती है तो लाइट अगर कम होती है तो बुझ जाती है। बुझती तो नहीं है खैर, पर परेशान तो हो ही जाते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है।
दूसरा है सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद नाटक माना ड्रामा को बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा बोले यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, यह सोचने में समय नहीं गवाओ। समझो हो गई, रियलाइज कर लिया, तो फिर बार बार सोचते रहते हैं ऐसा ना होता, ऐसा ना होता, बाबा ये क्या हो गया ना। तो बाबा कहते हैं ये भी ना सोचो, अब जो हो गया सो हो गया, उसको रिपीट ना करो। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। समझो उस टाइम पेपर है ना आत्मा का, जो ऐसा काम किया उसके बाद फिर बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पेपर का टाइम निकल गया पर वो बढ़ता जा रहा है व्यर्थ सोचने से। इसका मतलब ये भी नहीं कि गलती करे जाओ और फिर सोचो ही नहीं, ये नहीं बाबा कह रही है। उनके लिए बाबा कह रहे हैं जिनको गलती करने के बाद बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो जाता है, गिल्टी फील होता है ना, कई गिल्ट फीलिंग में ही रहते हैं बहुत सारा टाइम, वो नहीं होना चाहिए। उसको सुधारो ना, परिवर्तन करो। ये नहीं जब वो गलती हो गई, बाबा ही तो कहता है ना उसके बारे में अब क्यों कहना, सोचो फिर दोबारा कर दो, फिर दोबारा कर दो, ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब ये संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वो रस नहीं आता। प्रश्न है कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्यों का नहीं। बाबा ने कहा पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, यह धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं, यह धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीत है जाग सजनिया जाग नवयुग आया। अच्छा, ओम शांति। आज 23 तारीख हो गई है, 5 दिन रह गए हैं शिवरात्रि पर के, तो हमें पूरा उमंग उत्साह से प्यारे बाबा का और अपना बर्थडे मनाना है ना। तो इसलिए क्या करना है, 2 साल से तो रैली नहीं निकाले, इस बार ही सोच रहे हैं निकालेंगे। तो सभी को सब कामों से छुट्टी लेके एक दिन अपने और बाबा के बर्थडे में लगाना है, ठीक है। तो सवेरे से दोपहर तक ही होता है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है ना। तो सबको ये लक्ष्य रखना है कि खूब उमंग उत्साह से हमें रखना है, खूब उमंग उत्साह कम नहीं होने देना। चलो मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को इस सेवा स्थान को विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया,
लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 वाह रे मैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बाबा। ओ